नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सैनी। लॉकडाउन जिंदगी या मौत पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन जिंदगी या मौत में मैं आज हम सब के बारे में बात करूंगा। राम, श्याम, घनश्याम, प्रकाश, नरेश, सुरेश, विकास, प्रकाश, अशोक, प्रवीण, विवेक, इन सभी लोगों के बारे में बात करूंगा। XYZ, जो हम सभी कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में, किसी संस्थान में या किसी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं। उसी में से मैं राम, श्याम, घनश्याम, प्रकाश, मैं जो भी हूँ, स्कूल में टीचिंग करवाता हूँ, ठीक है। और बाकी सभी लोग भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं। तो सभी को मालूम है कि कोरोना जैसी महामारी अभी पूरी दुनिया पर राज कर रही है, पूरी दुनिया पर राज कर रही है। और ऐसे खराब समय में हम सभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। किस में साथ दे रहे हैं? जिंदगी या मौत, इन दोनों के बीच में जो खींचातान जो चल रही है, इस खींचातान में जिंदगी की तरफ धकेल रहे हैं हम सभी। मतलब एक दूसरे को जो भी हम सहयोग कर रहे हैं वो जिंदगी की तरफ कर रहे हैं, ना कि मौत की तरफ कर रहे हैं। आप लोग भी अगर किसी का सहयोग कर रहे हैं तो इसीलिए सहयोग कर रहे हैं कि भाई वो कुछ अच्छी ज़िंदगी जी ले। अच्छी ज़िंदगी नहीं जिए तो कम से कम जिंदा रह जाए, यही बड़ी बात हो जाए। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि जिंदा रहें, कैसे जैसे करके जिंदा रहें। सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और ज़िंदगी जीने के लिए सहयोग कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जिए। इसलिए सभी लोग, कोई खाना खिला रहा है, कोई कहीं पर भंडारे लगा रखे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, पैकेट्स पहुंचा रहे हैं, कोई दान कर रहा है और कोई क्या कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में, ख़राब समय में, हमारा स्कूल, हमारी कंपनी और हमारा संस्थान भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दान करता है। हर बार तो नहीं देखा, लेकिन इस बुरे समय में हमने देखा कि हमारा संस्थान, हमारा स्कूल, हमारी कंपनी ने बहुत सारा दान किया है। और हमें गर्व है इस बात पर कि हम ऐसे संस्थान में काम करते हैं, हम ऐसे स्कूल में काम करते हैं जहाँ पर 50 लाख, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ तक दान किया जाता है। और मैं अपने घर पे खुश था, अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी मेरे परिवार में थे उन सभी के साथ मैं खुश था। और सरकार का एडवर्टाइजमेंट में टीवी पर देखता था तो उसमें ऐसे बताया जाता था कि आप अपना खाना बनाओ घर पे, तब 2 जनों का खाना एक्स्ट्रा बनाए ताकि कोई भूखा ना सोए। और मैं अपनी पत्नी को रोज़ बोलता कि 2 जनों का खाना एक्स्ट्रा बनाना है, और वो 2 जनों का खाना मैं उन लोगों को दे के आता जो मेरे आस पड़ोस में होते, ताकि कोई भूखा ना सोए। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे संस्थान में काम करता हूं और वहाँ से मुझे ये सीख मिली कि मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि हमारे संस्थान ने 50 लाख रुपए राज्य सरकार को दिए हैं कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। इस बुरे वक्त में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे संस्थान ने, हमारे स्कूल ने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को सहयोग किया है। तो हम कम से कम एक आदमी को खाना तो खिला ही सकते हैं, और हम खिला रहे थे। ऐसे करते 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 लॉकडाउन के 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए लॉकडाउन के, और
एक दिन अचानक मेरे पास फ़ोन आता है। हेलो, हाँ सुरेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ सर बताइए, कैसे याद किया? हेलो सुरेश जी, सब बढ़िया चल रहा है? तो मैं आपको ये कह रहा था कि कल आपको स्कूल आना है, कुछ बात करनी है। हाँ तो सर मैं तो अभी सर मेरे गांव, सर मैं कैसे आ सकता हूँ अभी लॉकडाउन में? हाँ सर, मेरा तो सीकर ज़िले में लौसल है सर। हाँ तो वहाँ से आना अभी बस सेवा अभी पता नहीं चालू नहीं हुई है, तो मेरा थोड़ा सा आना नहीं होगा सर। और बताइए आप, अगर वैसे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं कुछ अगर मीटिंग वगैरह है तो मैं वैसे हेलो हेलो हेलो, और अचानक फ़ोन कट गया। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी चिंता होने लगी कि स्कूल से फ़ोन आया है, थोड़ी चिंता होने लगी। और अपनी पत्नी को बताया कि संस्थान से फ़ोन आया है, क्या बात होगी पता नहीं। मेरे दोस्त का फ़ोन आता है दूसरे दिन। हेलो सुरेश, अरे और भाई क्या हाल है, कैसा है तू और कैसा चल रहा है? अच्छा अच्छा, अरे यार वो स्कूल वालों का फ़ोन आया था, तो तुम्हारे पास भी आया था क्या? हाँ भाई मेरे पास भी आया था। हाँ वो स्कूल में बुलाया था उन्होंने। तो आज मैं, हाँ आज जाके आया मैं सुबह। हाँ तो सब बढ़िया ना अपने स्कूल में? अपने स्कूल भाई साहब बहुत नाम कर रहा है, अपना संस्थान बहुत नाम कर रहा है। हाँ बड़ा बड़ा दान करता है भाई। हम बहुत बड़े स्कूल में काम करते हैं। हाँ वो तो बात ठीक है, हम बड़े में ही काम करते हैं, लेकिन अब हम 3 जनों को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या बात कर रहा है? ऐसा मजाक मत कर भाई। सही बता, किस किस को निकाला? अरे वो तो वो ऐसा ही होगा, उसको निकाल दिया होगा एक तो, और एक और होगा। नहीं नहीं भाई, एक तो 3 जनों को निकाला है, जिसमें एक नाम तेरा भी है, एक नाम मेरा भी है। ये नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है यार? हमारा तो इतना बड़ा संस्थान है, हमारा इतना बड़ा स्कूल है कि वो बड़े बड़े दान करता है यार। कोरोना जैसी महामारी में इस सरकार को सहयोग करता है कि वो इस बीमारी से लड़े। मैं तो 13,000 रुपए का एक एम्प्लॉय हूं, मुझे कैसे नौकरी से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन सच यही था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, और अभी लॉकडाउन के 22 दिन हुए। क्या करता मैं जो 2 जनों का खाना बनाता था ना, उसकी वजह से मेरा सारा पैसा खत्म हो गया मेरे अकाउंट से। और इतने दिन में यही सोच रहा था कि स्कूल की सैलरी आएगी तो माँ की दवाइयाँ सब कुछ ले आऊँगा, राशन भी ले आऊँगा, लेकिन अब क्या करूँगा मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को कंपनी से निकाला, फैक्ट्रियों से निकाला, बड़े बड़े संस्थान से निकाला गया। और वो संस्थान, वो स्कूल्स, वो कंपनीज जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को 50 लाख, 1 करोड़, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख दान करती है,
वो लोग अपने एम्प्लॉय को स्कूल से निकाल दिया, कंपनी से निकाल दिया। तो क्या वो लोग जो दान कर रहे थे वो सिर्फ एकमात्र दिखावा था? सिर्फ दिखावा था। आप क्या दान कर रहे हो? आपकी औकात क्या है जब आप 13,000 रुपए के एक एम्प्लॉय को नहीं रख सकते? क्या कर सकते हैं? वो जो लोग 13,000 रुपए की जो तनख्वाह ले रहे थे आपसे पिछले 5 साल से, 10 साल से, वो आपके यहीं काम कर रहा था रेगुलर, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता था। वो इतनी चिंता रखता था, इतना अपने आप में गर्व महसूस करता था कि मैं ऐसे संस्थान में, ऐसी कंपनी में, ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में मैं काम करता हूं। और एक ही झटके में आपने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया और इसको बेरोजगार कर दिया। कुछ तो सोचा आपने कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? नहीं सोचा, नहीं सोचा आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, जब 2 महीने का ये लॉकडाउन हुआ है और आप पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से रेगुलर स्कूल वाले, खास तौर से मैं स्कूल वालों के लिए कह रहा हूं कि हम आपको फीस देते आए हैं, बच्चों की फीस हम हमेशा देते आए हैं और आप हमसे हमेशा कमा रहे हो। क्या आप 2 महीने के लिए अपने बैंक अकाउंट से अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते? आप तो भूखे हो, आप कहां से दोगे? जब इतने सालों तक आप कमा रहे हो, हम पेरेंट्स हैं, तो आप टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते 2 महीने की? तो वो पेरेंट्स आपको इन 2 महीनों के दरमियान, उनके पास काम नहीं था, तो वो आपको फीस कहां से देंगे बच्चों के लिए? बच्चों की फीस आपको कहां से देंगे? क्योंकि वो 2 महीने से उनके पास काम नहीं था। आप तो 20 साल से कमा रहे थे, तब भी आप अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हो, उनको निकाल रहे हो वहां से। उन कंपनीज के लिए भी यही बात है। वो वर्कर्स, कर्मचारी, एम्प्लॉय जो आपके वहां काम करता है, वो पिछले 5 साल से कंटिन्यू आपकी कंपनी में काम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा था आपकी कंपनी के लिए। मुझे पता है, मेरी आंखों के सामने आपकी कंपनी खुली थी सन 1989 में, तब वो 20 साल का था और आज वो 50 साल का हो गया है और वो वहीं उसी कंपनी में काम कर रहा है। और आपकी कंपनी पूरी दुनिया में नाम रोशन है उसका, पूरी दुनिया में नाम रोशन है। किसकी वजह से? सिर्फ उसकी वजह से। और आज आपने सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से सिर्फ मतलब उसको जॉब से निकाल दिया, उसको बेरोजगार कर दिया। क्या है ये? डब्बा हो तुम, डब्बा डब्बा। 13,000 रुपए का एक टीचर आप पे भारी हो गया। तो आप ये बताइए कि 2 महीने की फीस वो पेरेंट्स कहां से देंगे आपको? नहीं देंगे, वो पेरेंट्स आपको फीस नहीं देंगे। कुछ स्कूल्स हैं जो कन्विंस कर रही है, कुछ संस्थान हैं जो मानते हैं कि ठीक है भाई, लॉकडाउन में बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि सभी लोग मिडिल क्लास जो मध्यम परिवार है वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और महीने भर की जैसे तैसे करके जो कमाई होती है वो खा लेते हैं और फिर बच्चों की फीस में दे देते हैं, बच्चों की फीस जमा करवा देते हैं। उनके पास पैसा बचता नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं बचता उनके पास। आपको कहां से फीस दें सर? मानते हैं, कुछ स्कूल वाले मानते हैं, कुछ संस्थान वाले मानते हैं कि भाई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप चिंता ना करें, हमने इस तरह से ऑनलाइन का कुछ सिस्टम स्टार्ट किया है सर, लेकिन आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करें और अपने बच्चे के साथ बैठ के उसको थोड़ा सा ऑनलाइन उसकी पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देने की थोड़ा सा आप प्रयास करें। कुछ हैं लोग अच्छे, लेकिन आप लोग सिर्फ ना ऑनलाइन का ढकोसला करके और सिर्फ उन पेरेंट्स से फीस ऐंठना चाहते हो कि हमारी लॉकडाउन में भी क्लासें चालू है।
ये गलत है सर, गलत है ये। जब आप लोग 20 साल तक रेगुलर कमा के इस लॉकडाउन में 2 महीने की तनख्वाह आपके टीचर्स की आपके ऊपर भारी हो गई, तो वो पेरेंट्स बेचारे कहां से फीस लेकर आएंगे सर? उनको कन्विंस करो प्लीज। मैं मजदूर आदमी हूं, मजदूर हूं मैं इतना ही कमाता हूं। चोरी छिपे कुछ तो मैं पी जाता हूँ शाम को, और कुछ थोड़ा बहुत होता है जिससे मेरा घर खर्चा चल जाता है, और कुछ थोड़ा बहुत होता है जिसको मैं बचत करता हूँ, और फिर महीने के दिन पर या 6 महीने से 3 महीने से स्कूल में बच्चों की फीस जमा करवा देता हूँ। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है सर, नहीं है बैंक बैलेंस। मुझे मजबूर ना करें। आपके संस्थान से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं सर कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनेगा। इस कोरोना जैसे महामारी के इस बुरे वक्त में हमारा साथ दीजिए साहब। हम जिन गरीब लोगों के पास तो फीस नहीं है ना, माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए आप। हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए, हमें मजबूर ना करें, हमारे पास फ़ोन ना करें आप। हम बहुत शर्मिंदा होते हैं सर जब आपका फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की फ़ीस जमा करवाइए। हमें बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि हमने कभी हमारे बच्चे की फ़ीस बाकी नहीं रखी है। हमेशा हमने टाइम टू टाइम जमा करवाया है साहब। लेकिन इस लॉकडाउन में थोड़ा सा हमें एडजस्ट करें सर, थोड़ा सा। तो इस कहानी में मैं वो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं स्कूल वालों को यही कहूँगा कि सर प्लीज़ आप एडजस्ट करें। बहुत सारे संस्थान हैं जो एडजस्ट कर रहे हैं, उनको सहयोग करने में लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है सर। ये बुरा वक्त है, हालात ख़राब नहीं हैं, वक्त बुरा है, इंतज़ार कीजिए, निकल जाएगा। और यही बात मैं उन टीचर्स के लिए बोलूंगा। प्रिंसिपल सर, मेरी स्कूल के डायरेक्टर, नमस्ते सर। मेरी तनख्वाह 13,000 रुपये है और मुझे बड़ा गर्व है हमारे खुद के संस्थान पर सर। लेकिन जब से मुझे सूचना मिली है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है सर, मुझे रात को नींद नहीं आती है। माँ की दवाइयों की चिंता है, घर में राशन की चिंता है। सर प्लीज़, जब तक ये बीमारी से हम सब निपट ना लें, जब तक इस बीमारी का खात्मा नहीं हो, तब तक हमें नौकरी से ना निकाले सर। जब आप 1,50,00,000 रुपए आप दान करते हो, करोड़ों में दान करते हो, लाखों में दान करते हो, हज़ारों में दान करते हो, तो प्लीज़ हमारी 13,000 रुपये की तनख्वाह आप पे भारी नहीं हो सकती। आपके 13,000 रुपये की वजह से हम बहुत कुछ करते हैं। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? जो आपको ये कहानी सुना रहा था वो ही आपको बताएगा कि हम क्या करते हैं 13,000 रुपये से। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा लॉकडाउन जिंदगी या मौत पार्ट 2 में आपने देखा कि किस तरह से पेरेंट्स परेशान हैं और वो टीचर्स परेशान हैं जिनको स्कूल से निकाल दिया गया है, वो एम्प्लॉय परेशान है जिसको कंपनी से निकाल दिया गया है, और वो अच्छे खासे हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 13,000 रुपये का एक एम्प्लॉय टीचर्स। लेकिन आपको मालूम है वो 13,000 रुपये से क्या क्या करते हैं सर? वो 13,000 रुपये की वजह से 2 जनों का खाना ज़्यादा बनाते थे।
अपने आस पड़ोस के लोगों को खिलाते थे जो भूखे होते थे, और अपने ऐसे दोस्तों की भी वो हेल्प करते थे जो अभी लॉकडाउन में उनके पास पैसा नहीं है। दोस्तों के पास किसी की किस्त आ रही है, किसी की क्या आ रही है, तो उसके पास रेगुलर इनकम है तो वो 1000, 2000, 3000 अपने दोस्तों की हेल्प कर देता है। लेकिन आज उन एम्प्लॉयर्स की, कर्मचारियों की, टीचर्स की बहुत स्थिति खराब है। उनको संभाले आप। सरकारी स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह सरकार दे रही है, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, कोऑपरेट करें सर, थोड़ा सा एडजस्ट करें, सब सही हो जाएगा। बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारी कंपनीज है, संस्थान है जो सब कुछ एडजस्ट कर रही हैं और एक जिंदगी की तरफ दौड़ रहे हैं कि सबको जिंदगी मिले, सबको जिंदगी मिले। लॉकडाउन जिंदगी दे ना कि मौत, लॉकडाउन जिंदगी दे ना कि मौत। मौत तो सर कोरोना दे रहा है, भग रहा है पीछे पीछे। आप क्यों परेशान कर रहे हो? आप क्यों परेशान कर रहे हो सर? मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जीतेगा इंडिया, मुस्कुराएंगे टीचर्स, मुस्कुराएगा कर्मचारी, मुस्कुराएगा एम्प्लॉयर्स और मुस्कुराएंगे पेरेंट्स उन बच्चों के जिनके पास फोन आते हैं कि आप सर फीस जमा करवाइए। जो लोग समर्थ नहीं है, जो संस्थान छोटे मोटे हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, जो समर्थ नहीं है कि वो नहीं दे सकते, उनकी एक अलग बात है। लेकिन जो बड़े बड़े हैं, जो लाखों में उनका डोनेशन चलता है, वो तो कम से कम एडजस्ट करिए सर, हम ज़रूर जीतेंगे। सभी बड़े बड़े संस्थान को मैं विकास सैनी नमन करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा दान किया है। तो दोस्तों लॉकडाउन ज़िंदगी या मौत, मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन सबको ज़िंदगी देगा और मुझे पूरी आशा है कि लॉकडाउन ज़िंदगी ही देगा। मौत देने के लिए कोरोना काफ़ी है और आप सभी लोग सहयोग करें। बड़े बड़े जो संस्थान हैं, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनीज है, वो सभी अपने एम्प्लॉयर्स का, कर्मचारियों का और अपने टीचर्स का सहयोग करें, पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करें। हम सब एक ही हैं, ये सब परिवार है और हम नए भारत का निर्माण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं लॉकडाउन ज़िंदगी या मौत पार्ट 3 में। नमस्कार।